माँ बाप के प्रति हर संतान का, सभी बच्चों का, वो चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, उनके अंदर उनका बहुमान होना चाहिए कि इन्होंने हमको इस पृथ्वी पर लाया है, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर कभी भी इनकी कितनी भी सेवा कर लूं, कुछ भी कर लूं, मैं इनका उपकार नहीं चुका सकता हूं। वे लोग निर्लज्ज होते हैं, वे महापापी होते हैं, वे महा बुद्धिहीन होते हैं, वे मूर्ख होते हैं जो अपने माँ बाप को जीते जी दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। और कलयुग की हद हो गई। कलयुग में तो कोई इस पाप की सीमा ही नहीं है। अभी कुछ 2-4 दिन पहले जयपुर में एक लड़के ने अपनी माँ को इस कदर से पीटा, इस कदर से मारा कि माँ मर गई उसकी पिटाई से, और उसका बाप बचाने आया तो बाप को भी धक्के दे करके पटका। विचार करो, वो कलयुगी बेटा, वो बेटा नहीं था, वो पुत्र नहीं था, वो कुपुत्र था, वो संतान नहीं थी, वो कुसंतान थी। वह सामान्य पापी नहीं है, वह महापापी है। और गवर्नमेंट के पास में, सरकार के पास में, कानून के पास में कुछ ऐसे कानून होना चाहिए कि इस प्रकार के पापियों को घोर निंदा के साथ में बड़ी से बड़ी सजा दी जाए कि कोई अपने माँ बाप के प्रति इस प्रकार का दुस्साहस ना कर पाए, इस प्रकार का दुष्कृत्य ना कर पाए। परंतु कानून इतना पंगु है, कानून इतना ढीला ढाला है, कानून इतना ज़्यादा पेचीदा है कि सब होने पर, साक्षात होने पर, सामने होने पर भी सालों साल, सालों साल, सालों साल कानून में सुनवाई और कार्रवाई चलती है। इतने बड़े देश में कानून की इतनी भयंकर फजीती, छोटे छोटे देश हैं जहां पर तुरंत कार्रवाई, तुरंत कानून लागू होता है। ऐसे कुपुत्रियों को, कुल कलंकियों को तुरंत से तुरंत महासजा मिलना चाहिए कि आत्मा उनकी सजा देख करके दूसरे लोगों की आत्मा कांप जाए, डरें लोग, भयभीत हों। कानून का मतलब क्या होता है? अपराधी बेखौफ घूमे, निडर होकर के घूमे और दूसरे दुष्कृत्य करता जाए, कानून का ये मतलब नहीं होता। ये तो बेकार का पोथी पन्ना है। और इस प्रकार की मानसिकता रखने वालों को, जो अपने माँ बाप को जीते जी कष्ट देते हैं, उन्हें माँ बाप के मरने के बाद में रोने का कोई अधिकार नहीं, चिल्लाने का, छाती पीटने का कोई अधिकार नहीं। वो सब उनका नाटक कहलाएगा, नाटक कहलाता। वे सब नाटक करने वाले लोग हैं, रोने वाले नहीं हैं। जो कष्ट जिंदगी भर देते, जीते जी देते हैं। माँ बाप कष्ट देने के लिए नहीं होते। उन्होंने जब तुमको जन्म दिया था, बड़ा किया, पाला पोसा, उन्होंने बहुत कष्ट सहा है। उसके बाद कष्ट मत देना, क्योंकि उनकी बद्दुआएं अगर लग गईं तो वो बद्दुआएं संसार में कोई दूर नहीं कर सकता है। इसलिए माँ बाप के प्रति जीते जी उनके लिए तुम जो कर सकते हो। अरे माँ बाप के लिए विवाह होने के पश्चात बच्चों के लिए आंखों में खटकने लगते हैं, ये कैसे पापी लोग हैं। विवाह होने के पश्चात पत्नी आने के बाद तो तुम्हारे माँ बाप की सेवा डबल हो जाना चाहिए, आदर सम्मान डबल हो जाना चाहिए। और तुम सोचते हो कि मैं अकेला रहने लगूं, अलग चला जाऊं इनको छोड़ करके। या बड़े घरों में जहां पर बहुत कुछ साधन सुविधा है और माँ बाप को एक कोने में रखते हैं नौकरों के भरोसे। यह गलत व्यवहार, यह गलत दुर्व्यवहार तुम्हारे बच्चे देखते हैं, फिर वही सीखते हैं। और तैयार रहना उसी कर्म को पाने के लिए। इसलिए
जीते जी सेवा करो माँ बाप की, जीते जी उन्हें प्रेम करो, जीते जी सम्मान दो, जीते जी खिला पिला सकते वो करो। मरने के बाद तो संसार में कोई भी फॉर्मेलिटी और औपचारिकता निभा लेता है। इस बात का ध्यान रखें, माँ बाप का सम्मान करें, माँ बाप का अपमान ना करें।